तो आज हम पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शन और ये नेस्टेड लूप्स और लॉजिक जो है वो फंक्शन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कोई भी जो फंक्शन है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी लॉजिक क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फंक्शन जो है, एक तो हम बनाते हैं फंक्शन, जैसे हमने पढ़े थे फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं। एक दूसरे जो होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि प्रिंट का जो फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है। अब ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, इसका ये जो है ना, वो प्री डिफाइन होते हैं फंक्शन। मीन्स ये पाइथन पे पहले ही कहीं पे मीन्स लिखे हुए होते हैं। हम सिर्फ उसको कॉल करते हैं, जैसे प्रिंट करके। इसका जो पूरा कोड होगा वो कहीं पे लिखा होगा पाइथन पे, तो उसको हम कॉल करके ये बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। ये सारे जो है, कुछ इसमें ये है और भी होंगे। तो इसमें पहला जो ये एग्जांपल है, इसमें हमने जैसे कि ये मार्क्स है, किसी भी स्टूडेंट के कोई भी मार्क्स होते हैं, ये हमने लिस्ट क्रिएट किए, उसमें मार्क्स पुट किए हैं। और इसमें एवरेज जो है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये सम का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं, और लेंथ का जो बिल्ट इन फंक्शन है ये हम वो यूज़ कर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट प्लस करके और फिर यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या किया है कि बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, सम मार्क्स। ये क्या करेगा कि जो भी ये वैल्यूज़ है ना मार्क्स के अंदर, वो इसको सम कर देगा। और डिवाइडेड बाय लेंथ, मीन्स मार्क्स की जो लेंथ है, जैसे ये 4 एलिमेंट हैं तो 4 एलिमेंट यहाँ पे काउंट करके ये दे देगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एवरेज निकल के आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये हमने ये दो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए हैं। अब दूसरा है नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप में क्या होता है कि हमने एक जो है वो लूप बनाया, अब उसके बाद उसके अंदर भी दूसरा लूप बनाया। हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है ना कोई जो है वो दो रोज होती हैं, दो कॉलम होते हैं, तो इसलिए मल्टीपल, जैसे मैट्रिक्स नहीं होता, मैट्रिक्स में हम ये इसलिए हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक लूप है आई वाला, ये कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा, स्टार्टिंग जीरो से। और फिर 3 जो है ना वो इंक्लूड नहीं होगा, 0 1 2 ऐसे चलेगा। फिर हम दूसरा लूप ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाला जो है ना, ये रो होगा और दूसरा कॉलम होगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, वे आई कर रहे हैं। आई मीन्स ये वाला, ये पहला 0 से स्टार्ट होगा, फिर जे। अब ये वाला लूप चल गया तो उसके अंदर ये वाला लूप चलेगा। तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा, ये 0। फिर ये, अब ये क्योंकि ये चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ना जे वाला लूप, तब ये इसका दूसरा इटरेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब ये यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं, एक 0 से स्टार्ट होगा 1, और 2 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 यहाँ पे आएगा, फिर 1 इंक्लूड होगा, फिर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है वो आएगा, दूसरा इटरेशन स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे ही फिर ये जे के दो इटरेशन पूरे होंगे। फिर इसका तीसरा लास्ट वाला, वो 2 2। फिर इसका ये जे का ये दो दो करेंगे। अब यहाँ पे अगर मसलन 5 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 5 तक जो है ना वो आय का लूप है वो चल रहा है। यहाँ पे एक, अब एक में ये दो चक्कर जो है ना जे वाला लूप चल रहा है, ये 2 चक्कर ये चल रहा है, फिर 1 पे 2 चक्कर ये चल रहा है, 2 पे ये चल रहा है, फिर 3 पे ये चल रहा है, 4 पे ये। ऐसे 5 तक जो है ना वो आय वाला लूप चलेगा, और ये जे वाला लूप 2 मरतबा चलेगा। एक ये चलेगा, उसके बाद ये 2 चक्कर चलेगा, फिर ये दूसरा चलेगा, फिर अंदर ये 2 चक्कर चलेगा। तो ऐसे ही ये चलेगा। अब यहाँ पे हमने ये जो है एक पैटर्न है वो हमने प्रिंट किया है। अब प्रिंट कैसे किया है कि फर्स्ट रो में जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली रो में एक स्टार हो, फिर दूसरी रो में 2 स्टार, फिर ऐसे बढ़ते जाएं। अब जितनी रोज होंगी उतना मीन्स ये चलता जाएगा।
अब इसमें पहला जो है वो आई वाला फंक्शन है, ये 1 से स्टार्ट हो, और फिर रो प्लस 1, क्योंकि ये रो जो है ना वो लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो इंक्लूड नहीं करता, इसलिए हमने रो प्लस 1 की। और फिर दूसरा लूप चलाया है। दूसरा लूप क्यों चलाया है? क्योंकि ये एक चल जाएगा ना, तो उसके बाद दूसरा भी स्टार जो है वो प्रिंट करवाना है, तो इसलिए ये ये लूप चलेगा। अब ये भी कितना चलेगा? 5 तक चलेगा। फिर स्टार पुट करेगा, और ये एंड इज इक्वल टू, ये हम क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट का फंक्शन है ना, अगर वो स्टार पुट करेगा, फिर जो है ना वो सेकंड लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पे मसलन हमने, अब ये यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये एक दफा प्रिंट हुआ, फिर ये दूसरी लाइन पे आ जाएगा, और ये स्पेस है, अगर इसको भी काट लें तो ये ऐसे ही एक दफा चला, फिर प्रिंट का फंक्शन दूसरी लाइन पे आ जाएगा। इसे 2 मरतबा चला, फिर ये तीसरे लाइन पे। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो लास्ट में एंड एल है ना, वो हमने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, अगर स्पेस ना दें, अच्छा ये कामा नहीं दिया है, तो अगर स्पेस नहीं देंगे ना ये बिल्कुल ऐसे कंजस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, तो थोड़ा खुला खुला हो जाए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने प्रिंट करवा लिया। अब अगर इसमें हमने स्टार की जगह कोई और चीज़ हमने प्रिंट करवानी हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रिंट की जगह पे ये जैसे स्टार्ट हो कर रहे थे ना, ऐसे जे पुट करेंगे। अब जे क्या है? जे 1 से स्टार्ट होके आई प्लस 1, ये आई वाली जो रेंज है ना 5, वो ही प्रिंट करवाना है। बिल्कुल ऐसे ही, ये 1 चल रहा है, उसके बाद अब दूसरा लूप चलेगा, ये जे वाला लूप चलेगा, तो ये 1 2 ऐसे, ये 1 2 3, ये ऐसे तीसरी चौथी, तो ये ऐसे प्रिंट होता जाएगा। इसमें बेसिकली हमने दो जो है ना नेस्टेड लूप यूज़ किए हैं, एक आई वाला लूप यूज़ किया है, दूसरा जे वाला लूप, इसलिए इसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। और एक जो प्रिंट का फंक्शन है, ये इसको प्रिंट करवाने के लिए, वो दूसरा जो ये प्रिंट का फंक्शन है, ये बेसिकली मीन्स अगर नेक्स्ट लाइन पे जाए तो कैसे जाएगा? तो ये प्रिंट का फंक्शन हम यूज़ करें ना, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अब किसी रूम में जो है वो एक रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, जैसे सीट्स नहीं होती क्लास में, रोज वाइज होती हैं। और फिर 3 रो हैं। अब 3 रो में 2 कॉलम हैं, तो ऐसे ही, तो ऐसे अब ये रेंज हमने एक लूप चलाया रो वाला, जो कि 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक, 4 इंक्लूड नहीं करेगा, पर 3 तक चलेगा ऐसे। फिर ये रोज के लिए, और ये जो है वो सीट्स। अब एक रोज में कितनी सीट्स हैं? 4 5 रोज होती हैं, 4 5 जो हैं वो सीट्स होती हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया है? ये सीट्स कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर सीट है, कौन सी रो में? फर्स्ट रो में। अब एक रो में कितनी सीट्स हैं? अब ये यहाँ पे देखेंगे रो, ये जो 4 वाला लूप है सीट वाला, ये 1 से लेके 3 तक, 3 नहीं चलेगा मीन्स 1 2, 2 चलेंगे, 2 सीट्स होंगी। अगर इसमें हम बढ़ा दें, 5 कर दें, तो ये जो सीट्स है ना वो बढ़ जाएंगी। मैं पहली सीट एक रो में, दूसरी सीट एक रो में, तीसरी सीट ये चौथी रो, तो ये 4 सीट जो है ना फर्स्ट रो में आती हैं। ऐसे फिर दूसरी रो में भी 4 सीट्स हो जाएंगे, फिर तीसरी रो में 4 सीट्स हो जाएंगे। तो ये ऐसे, ये जो नेस्टेड लूप है ये काम करता है। अच्छा अब इरफान, आप क्वेश्चन करने अपने हैंड रेस किया था। हाँ, अगर किसी को क्वेश्चन करना हो तो वो बिल्कुल कर अस्सलाम सकता है, या वालेकुम हैंड सर। रेस। सर इसको इस वाले
क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे। ये जो आपने ये बताया वाला, ना कि रो, जी जी सर, एग्जैक्टली यही कि रो कितनी है और सीट्स कितनी है, इसकी समझ नहीं आई एग्जैक्टली। जैसे कोई क्लास नहीं होती है, क्लास में हम जब एंटर होते हैं तो रो, एक रो में कितनी सीट्स होती है, और एक रो में पांच चार सीट्स होती है ना, तो ये ऐसे ही है। फिर दूसरी रो, तीसरी रो, फिर चौथी रो, जितनी रोज हों या सीट्स होती हैं या डेस्क होती हैं, तो ऐसे। तो ये जो है ना, फर्स्ट रो में, ये जो है रो, उसके अंदर कितनी सीट्स है, ये एक फर्स्ट वाला जो है इटरेशन होगा, रो वाला, उसके बाद ये सीट्स होंगी एक ही रो में। तो ये नेस्टेड लूप इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट जो है ना वो रो, रो में फिर कितनी मीन्स कॉलम हो, और यहाँ पे ये जैसे सीट्स है, तो सीट्स कितनी रो में होंगी, इसलिए हमने ये, या कहीं पे। इसमें सर, अच्छा सर सर, इसकी मैं इसको ना एग्जीक्यूट। मैं सर इसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। तो हाँ सर इस बार आप इस तरह इमेजिन करें ना कि आप ना क्लास में एंटर हुए हैं और आप ना अभी जो है ना वाइट वाइट बोर्ड के सामने खड़े हैं, ठीक है। तो वाइट बोर्ड के सामने आपके पास सामने फर्स्ट जो है ना एक रो होगी, ठीक है, मतलब चेयर्स की रो है, ठीक है। वो आपके पास कौन सी रो है? रो वन है, ठीक है। उसमें अब डिफरेंट तरह की ना मतलब किसी अगर क्लास बड़ी है तो उसमें ज़्यादा सीट्स होंगी, अगर छोटी है तो उसमें जो है ना चार पांच सीट होंगी एक ही रो में। तो हमारा जो फर्स्ट लूप है ना, जो आउटर लूप है, जो फॉर रो इन रेंज वन वन टू फोर जो है चल रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना वन से शुरू हो रहा है और जो है ना थ्री तक जा रहा है। आपने मतलब रेंज फंक्शन जो आपने पढ़ लिया पहले कि अब जो फोर है ना वो फोर तक नहीं जाएगा, वन से जो है ना थ्री तक जा रहा है, वन टू और थ्री, ठीक है। तो उसने जो है ना तीन रोज जो है ना प्रिंट करवानी है। और जो अंदर वाला फंक्शन है फॉर सीट इन जो है ना रेंज वन टू फाइव, ठीक है, वो अब चल रहा है एक से लेके चार तक। पांच जो होता है ना वो मतलब एंडिंग बाउंड्री है, उसे इंक्लूड नहीं कर रहा। तो अब होता है इस तरह है कि जब हम ये मतलब नेस्टेड लूप चलाते हैं ना, तो हमारा जो आउटर लूप होता है ना वो एक साइकिल में चलता है, लेकिन जो हमारा इनर लूप होता है ना वो उतने तक चलता है जब तक वो मतलब उसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो फॉल्स नहीं हो जाती। लाइक अगर हमने वन टू फाइव दी है ना, इसकी रेंज दी है, तो ये जो है ना चार बार चलेगा, ठीक है। जब ये चार बार चल जाएगा ना तो फिर जो है ना ये मतलब फॉल्स होगी इसकी कंडीशन, तो ये ऊपर जाएगा। और उसके बाद जो है ना आउटर लूप दोबारा चलेगा, हमारी जो अभी दूसरी रो में आ जाएगा। दूसरी रो के जो है ना उसने चार सीटें प्रिंट करवानी है। फिर जो है ना इनर लूप जो है ना उसकी कंडीशन फेल्ड होगी तो फिर वो आउटर में जाएगा, फिर तीसरी रो में जाएगा और उसने तीसरी रो को जो है ना इसी तरह मतलब उसमें जितनी सीट्स होगी ना सबको प्रिंट करवा लेना है। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप बता दें। सर इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो जो सेकंड रो है ना सीट, उसके अंदर जो वन से लेके फाइव तक ना, तो जो फर्स्ट वाली होगी ना वो सारा प्रिंट करवा देगा उसके अंदर। जो आउटर लूप है मतलब रो है ना वन है, वो वन से लेके फोर तक है। जब वो अच्छा फर्स्ट टाइम चली तो इसका मतलब वो वन है। उसके हाँ अंदर हाँ जो है ना फर्स्ट टाइम वो वन ही आएगा सारा। फिर हाँ जब हाँ चलेगी उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, वो टू जाएगी, टू के अंदर फिर हाँ नहीं इसकी बिल्कुल ऐसे समझ ही आज होगा। तो जी जी बहुत ऐसे। टफ बना है। नहीं नहीं, ये इसमें ना, आसान आसान है ना सर। सर क्या कहते हैं मेहताब, आप जो है ना ये जो जी, प्रिंट लाइन है ना इसको थोड़ा चेंज करें ना। आप इसको इस तरह लिखें कि रो जो है ना वो पहले आ जाए और सीट जो है ना बाद में आ जाए, तो जो है ना इनको फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी कि ये किस तरह मतलब चल रहा है। और सर एक और बात ये कि कल हम फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन का कुछ पार्ट रहता था। हाँ सर उसमें सर अहमद बाद में पढ़ाए थे आई थिंक कल। कुछ डिक्शनरी आई उन्होंने थिंक डिक्शनरी और फंक्शन उन्होंने पढ़ाए थे असल में कल। मैं तो अटेंड नहीं कर सका, मुझे नहीं पता उसका। जी जी उसके जी बाद सर, आप। कल उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था। जी लेकिन जी। एंड पे उनको कुछ पार्ट रहता था, लाइक लैम्डा फंक्शन, इस तरह के कुछ रहते थे पार्ट एंड पे। तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाएंगे, आज यानी कि उन्होंने चले पढ़ाना चले था। जो रह गया ना आज तो हम ना वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कुछ रह रह जाएगा ना उसको हम आगे देख लेंगे, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं। जी तो ठीक। जो मतलब रहता है आप बेशक बता दें, या कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ आए तो अगली जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर कर लेंगे। जी ठीक है। तो सही है। अब जी सही सर है। एग्जैक्टली, अब समझ आ गया सर। हाँ ऐसे ही। अब फर्स्ट रो है, अब फर्स्ट रो पे यहाँ पे ये सीट्स कर देंगे। हाँ तो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं?
ये फर्स्ट वाली सीट और दूसरी सीट ये से, जितनी भी फर्स्ट रो में जितनी भी सीट्स होगी ना, ये इनर लूप चलता जाएगा। अब ये इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है जी ना सर। सेकंड इटरेशन स्टार्ट हो गई जी आउटर। सर, अभी बिल्कुल अब समझ ये आ गया। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, तो अब सेकंड रो स्टार्ट होगी। तो ऐसे ही सेकंड रो कंप्लीट हो गई, फिर तीसरी रो। सही है? समझ में आ गया? जी सर, चलें। एग्जैक्टली समझ आ गया, थैंक यू सर। ओके ओके। तो हम जो है वो अब बुलेटिन फंक्शन पढ़े थे। अब उसमें ये जो फंक्शन है ये हम क्यों यूज़ करते थे? अब उसका जो पर्पज़ है फंक्शन का, हम कहीं पे अब यूज़ करना हो फंक्शन, तो बार बार ये सारा कोड हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक जगह पे फंक्शन बना लेना है, उसका जो कोड है वो वहीं पे पुट कर देना है। उसके बाद जो है ना वो फंक्शन जो है ना वो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अगर पेरेंट ग्रीट एलाइज कर दिया, अगर मुझे मीन्स किसी दूसरे को दूसरे बंदे को हमने करना हो, तो ये तो ऐसे कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल टाइम फंक्शन जो है ना हम कॉल कर सकते हैं। एक तो आप फंक्शन बना लिया, उसके बाद मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ये फंक्शन का ये जो है वो पर्पस होता है। अगर हम ये फंक्शन ना बनाएं तो क्या करेंगे, ये रिटर्न ये जो कोड है ये बार बार हमने लिखना पड़ेगा। इसके लिए अलग से फिर बॉब के लिए अलग से इसे मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक फंक्शन बना लिया, उसके बाद जो ये इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। सही है? चलें। अब इसके आगे, अब इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं ना उसको हमने क्या करना है, स्मॉल जंक्स में, स्मॉल पार्ट्स में हमने मैनेज कर देना है। तो इसका ये फंक्शन का ये जो काम होता है, ताकि इजी हो जाएगा टेस्ट करने में भी, चेक करने में भी। मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो फिर इजीली समझ में आ जाएगा। चलें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये इज एलिजिबल टू वोट, मीन्स कोई भी बंदा है वो एलिजिबल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंडीशनल चेक किए। अगर एज जो है वो हमने 18 साल से ऊपर है तो बिल्कुल वो एलिजिबल है, ट्रू। अगर नहीं है तो फॉल्स। तो ये हमने चेक किया। अब हम दूसरा आउटपुट चेक करें। तो ये फंक्शन है वो फंक्शन प्रिंट में हमने करके, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक जगह पे पुट करके फिर हम यहाँ पे फंक्शन पे कॉल करते हैं। लेकिन इस पे फायदा ये होगा कि ये मल्टीपल टाइम ना, ये उसको ना फिर करना पड़ेगा, ये अलग से वीडियो वैल्यू देनी पड़ेगी, या अच्छा इनपुट भी ले ले सकते हैं। सर, मैं इसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। फंक्शन के जी आर्गुमेंट्स जी। और पैरामीटर्स वगैरह सबको क्लियर हैं या इनको रिपीट कर दें? यस सर, क्लियर है। सर एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई कि आपने रिटर्न टू टाइम यूज किया है। हाँ रिटर्न बिल्कुल, क्योंकि हम अगर यहाँ पे रिटर्न करेंगे और यहाँ पे ना करें मिसलन, तो क्या हो जाएगा, अगर उसकी जो एज है वो अगर 18 नहीं है तो क्या होगा, वो एरर दे देगा। इसलिए हमने जो है ना वो रिटर्न दूसरा भी करवाना है। या फिर सर हम ये भी कर सर, सकते हैं। एक दफा एग्जीक्यूट मैं कीजिएगा। यहाँ पे ऐड करना चाहती थी। ये रिटर्न होगा एक ही दफा ही। फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू करेगा वो एक ही दफा करेगा। देखिए, इफ कंडीशन ने ये कह दिया है कि अगर हमारी वो कंडीशन फुलफिल होती है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न फॉल्स करेगा। लेकिन एक्चुअल में जो रिटर्न हो रहा है ना, फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है एज, वो जो है वो एक ही दफा कर रहा है। बस वो कंडीशन में हमें, मतलब हमें दो दफा ही मेंशन किया है कि दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिटर्न करके और यहाँ पे और वाला फंक्शन दे दें, या वो ये जो चेक नहीं करता है इफ एल्स वाला, वो वाला यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये लेकिन वहाँ पे ना कंडीशन चेक नहीं करेगा ना। तो सर ये इसको एक दफा हमने, एग्जीक्यूट कीजिएगा। जी सर इसको एक दफा जी एग्जीक्यूट कीजिएगा। हाँ। अब ये फर्स्ट वाला जो है ना वो 20 है, तो इसलिए वो एलिजिबल है। और सेकंड वाला जो है उसका जो आर्ग्यूमेंट वो 16 है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। सही है?
अब हमने यहाँ पे ये जो है वो आगे दूसरे जो प्रैक्टिस के लिए जो है वो हमने देखे हैं। अब इसमें क्या है कि ये फर्स्ट वाला है। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग है, अब जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम मेहताब है, तो अगर उसको हमने मीन्स उल्टा करना हो, जैसे लास्ट वाला डिजिट जो है ना वो फर्स्ट में आ जाए, सेकंड लास्ट वाला सेकंड में आ जाए, ऐसे ये उसको उल्टा करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे पास करेंगे उसकी जो है स्ट्रिंग, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट कर लिया है रिटर्न, तो रिटर्न करके और उसको जो ये उसका जो आर्गूमेंट है उसको हमने क्या करना है, ये जैसे स्प्लाइस वाला जो टेक्निक नहीं है उसके, इसको -1 कर देना है। तो इसमें क्या होगा कि ये इसका जो स्ट्रिंग है ना वो उल्टा हो जाएगा। सही है। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया है, इलास्का दिया है, ये एक स्ट्रिंग में हमने स्टोर किया है एक वेरिएबल में, और उसके बाद ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे दूसरे वेरिएबल में पुट किया है, फिर हमने कॉल किया। या हमने ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फंक्शन जो है प्रिंट वाले में कर सकते हैं। सही है। अब इसमें दूसरा कोई नाम नहीं। तो ये जैसे ये मेरा नेम है तो ये इसको उल्टा कर देगा। अब ये फर्स्ट वाला डिजिट डिजिट जो है एम, ये लास्ट में चला जाएगा, और लास्ट वाला जो डी है ये फर्स्ट में जाएगा, ये इसको उल्टा कर देगा। अब ये यहाँ पे जो है ना, ये फर्स्ट रो स्टार्टिंग वाली, ये कुछ भी नहीं दिए तो मैंने बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फर्स्ट वाले में चला जाएगा। फिर अब इसमें उल्टा है ना, तो उल्टा में क्या करेगा, ये लास्ट वाला पहले आएगा, उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला आएगा। अब यहाँ इस पे ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका लास्ट जो होगा, ये यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी लॉजिक को ना हम अगर एक फॉर लूप लगा लेना और उसको रिवर्स चला लें तो हम उस तरह भी जो है ना इसी लॉजिक को अचीव कर सकते हैं। लाइक हम एक स्ट्रिंग बना लें, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इनपुट से जो मतलब हमारे पास आएगी ना, तो हमने एक उल्टा लूप चला दिया, हम उस स्ट्रिंग में जो है ना फिर स्टोर कर देंगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो एट द एंड जब हमारा फंक्शन चलेगा तो वो जो है ना हमारे पास एक रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी। इस तरह मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो ना उसके सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके यस होते हैं। सर, ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना, जैसे ये एम वाला, ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो जीरो है ना, ये वो आउटर वाली ये इंक्लूड नहीं करता, तो इसलिए हमने जीरो हटा देना है। तो अब ये जैसे पहले किया था ऐसे ही कर देंगे, या हम बस ऐसे ही ना दें, बल्कि ऐसे भी कर सकते हैं जैसे सर ने बताया, इसको अलग से एक वेरिएबल बना के जैसे लिस्ट बना लें, और लिस्ट में पुट करके फिर उसको स्टोर करते जाएं। सर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर एक एक चीज़ के अंदर हम लोग वैल्यू ले लें तो उसके अंदर वो फॉर लूप जिस तरह भी आपने नेस्टेड लूप बताया है, तो उस वहाँ उस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं, हाँ। नेस्टेड नेस्टेड तब लगे जब मीन्स मल्टीपल जो है ना वो आर्ग्यूमेंट हो। अब यहाँ पे एक है ना, तो इसलिए एक ही लूप चलेगा। अगर सर हम मतलब लेंथ लेके तो उसको -1 कर दें, डिक्रीमेंट कर दें उसके अंदर। डिक्रीमेंट कैसे। सर इरफान, नेस्टेड लूप से ना वैसे हमें कोशिश करते हैं कि नेस्टेड लूप से जितना हो सके ना बचा जाए, क्योंकि जो उसकी जो होती है ना मतलब जो एक प्रोग्राम की एफिशिएंसी होती है वो अब अभी आपको ना शायद ना समझ आए, लेकिन उसको उससे जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी या स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है। तो ये मतलब एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, तो हम जो है ना उससे कोशिश करते हैं कि जितना हो सके नेस्टेड लूप से बचा जाए। जी ठीक है सर। बिल्कुल। अब ये दूसरा है फैक्टोरियल वाला फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे नंबर है, जैसे 5 है, 5 का फैक्टोरियल है, तो हम कैसे लेंगे, 5, फिर एक नंबर डिक्रीज करते जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। 5 है जैसे 5 × 4, फिर 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1, फिर 1 × 0 नहीं होगा, क्योंकि जीरो करेंगे ना
तो ये सारा जो रिजल्ट है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल, और ये एन जो है वो नंबर पास किया है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर वही जो आर्ग्यूमेंट है नंबर है वो अगर ज़ीरो से छोटा हो ना तो उसको रिटर्न कर दे कि फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव नंबर है या छोटा है। उसके बाद अगर वो ज़ीरो के बराबर भी हैं तब भी उसको रिटर्न वन कर दें, क्योंकि ज़ीरो का जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है, वन होता है। फिर हम क्या करेंगे, ये और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट बनाएंगे, उसमें वन बाय डिफ़ॉल्ट पुट कर देंगे। उसके बाद एक लूप चलाएंगे और उसकी रेंज जो है वन से लेके n+1 तक चलेगी, और उसमें जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई करता जाए उसका जो ये जो इटरेशन है, ये आई वाला, ये आई वाला जो है ये कहाँ तक चलेगा, वन से लेके n+1। n+1 कोई भी नंबर है, जैसे 5 है तो ये 6 तक चलेगा, क्योंकि ये 6 इंक्लूड नहीं होगा ना, ये 1 से लेके 5 तक चलेगा, तो इसके लिए n+1 कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर 1 आ जाएगा तो ये 1 पहला इंट्रेशन चलेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई रिजल्ट, रिजल्ट क्या है 1, तो 1 × 1 तो 1 ही हो जाएगा। फिर दूसरा चलेगा 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर तीसरा लूप चलेगा, 3 × 2 तो क्या हो जाएगा 6। तो ऐसे फिर 4, 4 × 6 तो 24। फिर 5 × 24 तो 120 हो जाएगा। तो ऐसे ये रिजल्ट फिर हम रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ये नंबर जो है वो प्रिंट किया है, कोई भी नंबर दे सकते हैं इसकी जगह पे। उसके बाद प्रिंट करवा के अ, ये ये स्ट्रिंग है, सही है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नंबर पुट किया, उसके बाद इसका रिजल्ट है वो चेक करते हैं, सही है। अब ये 5 है, उसका जो फैक्टोरियल है वो 120 होगा। अगर हम ज़ीरो देंगे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पे ज़ीरो है तो क्या कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा। तो इसलिए इसका रिटर्न ये 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ज़ीरो जो है उसका फैक्टोरियल 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर नेगेटिव नंबर दें तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर हो तो फिर ये वाली जो है उसको रिटर्न करवा दें, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो डिफाइन नहीं है या नेगेटिव नंबर है। तो ये ऐसे या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर हम एज ए इनपुट लें। अब यहाँ पे जो है इंटर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने कोई भी नंबर पुट करें लेकिन नेगेटिव ना हो। सर एक और ब्रैकेट जो है ना वो क्लोज करें आप, इंट की जो है ना। हाँ, अब यहाँ पे कोई भी नंबर दे दें, मीन्स जैसे 7 दे दें, तो ये 7 का जो फैक्टोरियल है ये 5014। अगर नेगेटिव नंबर दें, अब नेगेटिव नंबर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी कंडीशन जो है ना वो सेट है, तो इसलिए ये वाला रिटर्न हो जाएगा कि वो फैक्टोरियल जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर। अब ये दूसरा है। अब इसमें क्या हो गया कि हम कहीं पे भी शॉप में जाते हैं कि मीन्स किसी भी प्राइस होती है उसका डिस्काउंट हम लिखा होता है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो हम वो डिस्काउंट जो है वो कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो उसकी ओरिजिनल जैसे प्राइस होती है उसमें क्या करेंगे, उसका ये फार्मूला है, प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट हो, 10% डिस्काउंट है तो 10 × प्राइस, जैसे 100 प्राइस है तो ये क्या हो जाएगा 1000, फिर डिवाइडेड बाय 100 तो क्या हो जाएगा 10। अब 10 जो है ना उसकी ओरिजिनल जो प्राइस है उससे माइनस करेंगे, तभी वो उसकी जो ओरिजिनल जो प्राइस है वो बिल्कुल कम होगी ना, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो डिस्काउंट से फिर ओरिजिनल प्राइस से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो उसकी जो फाइनल जो है वो हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम अगर प्रिंट करें तो जैसे ओरिजिनल प्राइस है 100, और अगर उसका जो डिस्काउंट है वो 20% है
तो वो यहाँ पे कैसे करेंगे, प्राइस जो $100 है और फिर यहाँ पे 20% है, 20 मल्टीप्लाई बाई 100 200, फिर 2000 हो जाएगा, और 2000 डिवाइड बाई 100 तो 20 हो जाएगा। फिर 20 माइनस करेंगे ओरिजिनल प्राइस से, और उसको फिर रिटर्न कर देगा फाइनल जो रिजल्ट होगा। मीन्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल 100 है -20, तो ये 80 हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल 80 फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे एक मैंने प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है। अब इसमें क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में मौजूद है, और उसके जो है कितने सब्जेक्ट्स हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके नेम भी कैलकुलेट करें, फिर उसके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करके उसकी फाइनल जो है एक रिपोर्ट देनी है। तो अब इसमें क्या है कि एक पहले फंक्शन बनाया है कैलकुलेट ग्रेड वाला फंक्शन। इसमें क्या होगा, एक आर्गुमेंट पास करेंगे एवरेज। एवरेज कहाँ पे लेंगे, ये एवरेज यहाँ पे लेंगे। ये टोटल जो उसकी मार्क्स होंगे ना वो डिवाइड बाय उसकी, जैसे एवरेज हमने लिया था पहले, ऐसे एवरेज लेके और यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे। और अगर उसकी एवरेज जो है वो 90 से प्लस है, तो उसका जो ग्रेड होगा वो ए होगा, और फिर 18 से बड़ा होगा तो ये बी होगा। ऐसे फिर ये सारे ग्रेड्स होंगे। और फिर ये जो फंक्शन है हम क्या करेंगे, इसको टोटल भी काउंट करेंगे, एवरेज और ग्रेड। अब टोटल ये कहाँ से आएगा, ये हम मार्क्स देंगे टोटल, ये स्टूडेंट्स वाला देंगे कितने स्टूडेंट्स हैं, और ये मार्क्स, ये एक लिस्ट बनाइए, उसमें हम क्या करेंगे अपेंड करते जाएंगे। कितने सब्जेक्ट हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ और इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश के जैसे 50 हो गए, मैथ के 80 हो गए, तो ये अपेंड करता जाएगा, लास्ट में ऐड करता जाएगा, और फिर वही मार्क्स जो हैं यहाँ पे आएंगे, उसका टोटल करके फिर उसकी एवरेज निकालेगा। और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो शाया हो गई। ये रिपोर्ट कार्ड फॉर नेम, हम यहाँ पे नेम लेंगे। नेम कहाँ पे लेंगे कि नेम जो है वो हमने उसका नेम लेना है, किसी की स्टूडेंट्स का भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली ये 5-6 चीज़ें चल रही हैं। एक ने हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, जैसे सम का, लेंथ का, इनपुट का ये, और हमने लिस्ट भी यूज़ की है, जैसे ये वाली लिस्ट हमने यूज़ की थी मार्क्स को स्टोर करने के लिए। और उसके बाद फंक्शन, फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जैसे कैलकुलेट ग्रेड, अब यहाँ पे ये कहाँ पे कल ये पे यहाँ पे जैसे कैलकुलेट ग्रेड, ये हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन। अगर यहाँ पे अब इसका अगर फंक्शन ना बनाए तो क्या होगा कि ये हमने फिर ये कोड जो है ना सारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इसलिए इसका एक अलग से फंक्शन बना लिया और फिर इसमें कॉल कर रहे हैं। सही है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमने दिए, ये भी यूज़ किए, और वेरिएबल भी। सही है। तो ये ग्रेड काउंट होगा, उसके बाद ये टोटल मार्क्स और एवरेज, और उसका जो ग्रेड हमने जो फंक्शन में अलग से बनाया था वो, और फिर उसके बाद ये उसका नेम वो यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद इसका टोटल और एवरेज ग्रेड, और ये लास्ट में जो है ना एक रो बन जाएगी। चेक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर 2 स्टूडेंट हैं, अब पहला जो स्टूडेंट है उसका नेम क्या है, लिख कर दें, और उसके सब्जेक्ट कितने हैं, मसलन 2 सब्जेक्ट कर दें। अब पहला जो सब्जेक्ट है उसके में कितने मार्क्स हैं, जैसे 60 हो गए, दूसरा सब्जेक्ट 80 मार्क्स हो जाएंगे। और फिर दूसरा स्टूडेंट है जैसे सईद, और उसके सब्जेक्ट भी 2 ही होंगे, उसके 40 और 80। तो यहाँ पे ये पहले एक स्टूडेंट के लेगा, और उसका फिर रिपोर्ट ये प्रिंट करवाएगा, रिपोर्ट कार्ड फॉर अली, और उसके टोटल मार्क्स, उसके एवरेज और ये ग्रेड, और ये यहाँ पे हमने यहाँ पे ये के लिया।
अब ये जो फंक्शन है हम कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ये। तो इसकी आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं, नेम और मार्क्स। नेम जो है ना वो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, ये इंटर नेम। और मार्क्स जो है वो यहाँ पे एक लिस्ट बना के और उसको सब्जेक्ट उसके लेके फिर ये अपेंड करते जा रहे हैं। ये फ्लोट इनपुट लेंगे क्योंकि मार्क्स जो है वो कभी कभी पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, जैसे 50.5 समथिंग ऐसे ही। तो ये फाइनल प्रोजेक्ट हमने बना लिया। अब यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट हम दे सकते हैं, 10 स्टूडेंट कितने भी, तो ये ऐसे कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। सर ये स्लाइड आप शेयर कर दीजिएगा तो फिर एक दफ़ा इसको रन करेंगे, फिर अगर कोई इश्यू हुआ तो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके ओके। और ये जो हमने जो इसमें कुछ जो है ना वो नहीं किए हैं, जैसे ये वाला नहीं किया है, फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम, ये भी आपने करना है। और ये कैलकुलेट ये भी हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने एक पैटर्न नहीं बनाया था, वो पैटर्न जो है ना उसमें आपने अल्फ़ाबेट जो है ना वो प्रिंट करवाने हैं। और उसके बाद जो पैरामीटर है वो फुल जो पैरामीटर नहीं होता है, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल मीन्स आधा जो है वो प्रिंट करवा था। ये फुल आप ट्राई करिएगा, चैट जीपीटी से पूछिएगा या ऐसे ही। और ये वाला भी क्वेश्चन हमने नहीं किया है, एक्सपेंसेस। इसमें ये जो वैल्यूज है ये सारी पहले सम पे पुट करेगा और उसका फिर ये लेंथ निकाल के और इसकी एवरेज जो मंथली एक्सपेंसेस है वो हम लेंगे यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन हमने जो पढ़े थे ऊपर वाले, ये वाले बिल्ट इन फंक्शन। सही। सर एक क्वेश्चन है, इससे हटके के लॉजिक किस तरह बिल्ड होगा हमारा सोचने का? जिस तरह मतलब हम सोच रहे होते हैं तो एक से दो चीजें दिमाग में आती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत मल्टीपल चीजें सोच रहे होते हैं एक ही टाइम में, तो क्वेश्चन वो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ एक दो मेथड आ रहे होते हैं। इसके लिए ना आपको दो तीन चीज़ें हैं वो आपको याद करने। एक तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। और दूसरा जो है ना उसकी लॉजिक देखें, जैसे यहाँ पे हमने देखे थे एक ये फंक्शन बनाया है। अब ये इसका फंक्शन का काम क्या है, ये जो है ग्रेड कैलकुलेट कर रहा है। अब ये देखें ये कैलकुलेट किया तो है पर इसका काम क्या है, वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम ये नीचे देखेंगे ये यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है और ये किस वेरिएबल में जा रहा है, ग्रेड में। अब ये ग्रेड कहाँ पे जा रहा है, ग्रेड जो है वो क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ऐसे आप देखेंगे ना तो इसका कनेक्शन देखेंगे, ये वेरिएबल कहाँ पे जा रहा है, उसके फिर कहाँ पे जा रहा है, ये फंक्शन कैसे आया, उसका कॉल कैसे कर रहे हैं। ये अगर कोई वेरिएबल हमने स्टोर किया है वो कैसे किया है, फिर उसके फार्मूले में अब पुट किया है तो फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं। ये आप देखेंगे ना समझने ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस भी करते जाएं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अच्छा सर इरफान, इस तरह होता है कि ना मतलब एक आपने जो भी प्रॉब्लम आपको है ना, तो आपने ना पहले उसको ना हाई लेवल में सोचना है कि ना मैं इसको क्या 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 हम्म, कर सकता हूँ। लाइक ठीक। जैसे ग्रेड वाला प्रॉब्लम है तो आपने ना उसको मतलब सोचना है कि मैं इसको कैसे जो है ना अपने अपने माइंड में सोचना है कि मैं इसको कैसे मतलब रिजॉल्व कर सकता हूँ। जो आपने के दिमाग में स्ट्रेटजीज आ रही है ना उनको लिख लें, ठीक है। फिर उसके मुताबिक ना मतलब जैसे ये सर ने फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो आपको मतलब सोचना है कि यार मैं ग्रेड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए भी कुछ करना होगा, ठीक है। तो मैंने एवरेज अगर मतलब पहले मैंने स्टूडेंट की जो स्कोर है उनकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस तरह मतलब आप पहले लिख लेंगे कि मुझे करना क्या क्या है, उसके बाद ना आप प्रोग्राम लिखना जो है ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली प्रोग्राम पे जंप कर जाएंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं करूँ स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो ये जब यूनिवर्सिटी में मैंने खुद जाकर यूनिवर्सिटी में जो है ना प्रोग्रामिंग सीखी थी, उस टाइम मुझे भी जो है ना इस तरह मसले आते थे कि मैं जो है ना स्टार्ट कहाँ से करूँ। लेकिन उसका फिर यही हाल है कि एक तो प्रैक्टिस करें और दूसरे जो है ना हम पहले कॉपी पे लिख लें और उसके साथ साथ स्टेप्स लिख लेंगे मैंने करना क्या क्या है, उसके बाद जो है ना आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। और जी एक जी और, सर। हाँ सर एक एक और और भी बात, तरीका है। सर अकीब आपने कहा था कि एक बुक शेयर करेंगे जिसके अंदर जस्ट एग्जांपल्स होंगी और वो सोल्व करनी है प्रैक्टिस के अच्छा लिए। मैं वो आज से शेयर कर देता हूँ, रिसोर्स शीट में ना डाल देता हूँ उसको। बस मुझे भूल गया था, मैं अभी कर देता हूँ उसको। जी ठीक है सर।
और इसके लिए एक ये भी है कि अगर ये जैसे हमने प्रोग्राम लिखा है, अब इस पे ना आप अपनी जो वैल्यूज है ना वो डाल के देखें। थोड़ा मतलब जो हमने फंक्शन यूज किया है या जैसे भी कोड लिखा है उस पे अपनी जो वैल्यूज है ना वो ट्राई करके देखें, तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई दूसरा अगर पुट करके देखें, ये करके देखें, वो करके देखें, जैसे 90 है, 90 की जगह पे कोई और हो, जैसे 95 कर दें, तो इसमें क्या होगा कि 95 तक ऊपर जो होंगी ना वो ए होगी, 95 से जो नीचे होंगी ना जैसे 90 होंगी तो वो इसको ए में कंक्लूड नहीं करेगा। तो ये ऐसे यहाँ पे एक स्टूडेंट कर दें, एक सब्जेक्ट कर दें। अब यहाँ पे मैंने 90 जो मार्क्स है ना वो पुट किए हैं, तो इसका जो ये रिपोर्ट कार्ड क्या कर रहा है, इसका बी ग्रेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंजिंग की है, यहाँ पे 95 कर दिया, 95 से ऊपर वाली जो होंगी ना वही ए में होगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये जो कोड लिखा हुआ है उसमें थोड़ी चेंजिंग करके देखें, थोड़ा अपना जो लॉजिक है वो यूज़ करके देखें, और जो भी चीज़ें हैं वो ना आप लिखते जाएं, तो ऐसे भी लिखने से भी आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हाँ पूछ लें। सर। अब ये जो एक क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा, बकाया जो भी हैं। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ।